हाय स्टूडेंट, तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं दैट यू नीड टू फाइंड मॉड्यूलस एंड यू नीड टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो आपका मॉड्यूलस मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस मतलब बेसिकली आर आपको फाइंड करना है। एंड आर्ग्यूमेंट मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट मतलब आपको बेसिकली थीटा फाइंड करना है। किसका? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी क्या करना है, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको आपको आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। ठीक है। तो यहाँ पे जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ आर एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ थीटा। एज सिंपल एज दैट। तो अभी इसको कन्वर्ट कैसे करना है, दैट इज द मेन चैलेंज एंड दैट इज द मेन मोटो ऑफ अवर सम। ठीक है। तो अभी क्या करना है, देखो फर्स्ट सम क्या है। फर्स्ट आपके पास है, देखो मैं पहले सम को आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज योर फर्स्ट जेड। ओके, दिस इज योर Z1। ठीक है, दैट इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड व्हाट इज दिस? डिनोमिनेटर क्या है? सो योर डिनोमिनेटर इज सेकंड Z2। ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इन दोनों को Z1 एंड Z2 को, ये कौन से फॉर्म में है? ये कार्टेशियन फॉर्म में है, राइट? दिस इज इनटू द कार्टेशियन फॉर्म। इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। इसको भी मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या करूंगा, पोलर फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म हो गया? आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया, राइट? तो जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये वैल्यू ऑफ आर फाइंड करूंगा, वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करूंगा, ये फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एंड दिस विल बी रेस टू 16 Z1 के केस में, बराबर है। Z2 के केस में क्या होगा? सेम, इट विल बी लाइक आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रहेगा। ओके, एंड दिस विल बी रेस टू 17। ठीक है। ये होने के बाद क्या करूंगा, इसको मैं रीअरेंज करूंगा। एंड देन अल्टीमेटली सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन आई विल गेट सिंगल इक्वेशन। आई विल गेट, सो z बेसिकली Z1 डिवाइड बाय Z2 करूंगा। सो आई विल गेट सिंगल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ r cos थीटा, राइट, प्लस i sin थीटा। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, सो हम पहले क्या करेंगे, Z1 का वैल्यू फाइंड करेंगे इन दिस फॉर्मेट, देन Z2 का वैल्यू फाइंड करेंगे इन दिस फॉर्मेट। ठीक है। दैट इज व्हाट अवर फर्स्ट मोटो इज। तो अभी क्या करेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी हैव, सो वी हैव Z1 इक्वल टू, लेट्स से Z1 इक्वल टू क्या है, 1 प्लस आई रूट थ्री। ओके, सो दिस इज योर x, करेक्ट, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y। ठीक है। अभी हम लोग एक एक सेम जो प्रीवियस सम में हमने किया था वही करना है। तो मैं पहले r का वैल्यू फाइंड करूंगा एंड देन आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। तो कहना है से कि बाबा आपका जो r है, ओके, R1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना? तो 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 2। आपको R1 का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ थीटा, राइट? सो लास्ट इसमें हमने ये भी देखा था थीटा हम लोग कैसे फाइंड कर रहे थे। थीटा फाइंड करेंगे दो तरीके थे, राइट? हम फाइंड कर रहे थे कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने फाइंड किया था कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमने लिया था एक्स अपॉन आर। एंड साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने लिया था वाई अपॉन आर, राइट, वाई अपॉन आर। तो ये दो मेथड से भी आप थीटा फाइंड कर सकते हो। और एक है दैट इज, एक थीटा टैन के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हो। तो टैन थीटा इज इक्वल टू, वाई अपॉन एक्स। ठीक है। तो ये दो मेथड हमने देखे थे। ठीक है। और हम ये टैन भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंसिडर्ड इन दिस सम। सो थीटा वन इज इक्वल टू टैन वर्स ऑफ, दिस इज योर वाई, दिस इज योर एक्स। तो बाद में रूट थ्री मिल रहा है, सो उसको इन्वर्स लेंगे, सो यू विल गेट पाई बाई थ्री। ठीक है। सो अभी मेरे पास थीटा है, मेरे पास वाई है, थीटा है, आर है। तो मैं जेड का वैल्यू निकाल सकता हूँ। सो Z1 इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने क्या बोला था, फॉर्म क्या होता है, जेड का फॉर्म होता है दैट इज जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। दिस इज द
polar form of complex number, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मैं r का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज 2, राइट, और थीटा का वैल्यू पुट कर रहा हूँ, दैट इज पाई/3 जो हमको मिला है। सो दिस इज योर z1। सो इंस्टेड ऑफ दिस, नाउ आई विल पुट this value, basically this value, this entire value, okay, मैं पूरा का पूरा वैल्यू किधर डाल दूंगा, I'll put this value in this equation, right? But before doing that, what I will do, I'll convert this equation now into this format। इसको इसके फॉर्मेट में अभी कन्वर्ट करूंगा पहले, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव, so second equation is, so now let z1 equal to root 3 plus I, fine। So again what I will do, I'll find value of r, whatever I did in this first part, okay, I'll find value of r, I'll find value of theta, and again then I'll find value of z2, okay, in this polar form, ठीक है। So r1 is equal to, can I say z2 equal to, मतलब mod of z2, right, or r2 is equal to root of x square plus root of y square, that is minus 1, is equal to 2, okay। So r is same, again now I'll find theta 2। So theta 2 is equal to tan inverse of y upon x. Y is what? Y is equal to minus 1. Y is equal to minus 1, right? And x is equal to root 3, right? This is y and this is x, ठीक है। तो minus 1 upon root 3, so which is equal to minus 5/6। ये तो साइंटिफिक कैलसी से आपको मिल जाएगा if you don't know, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का वैल्यू, अभी यहाँ पे मुझे z1 मिला था, राइट। अब मुझे क्या करना है, z1 मिला है, अब मैं z2 फाइंड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो can I say z2 equal to r into cos pi/6 minus 5/6 plus I sin minus 5/6, ठीक है। r का वैल्यू डाल दिया, थीटा का वैल्यू डाल दिया, ठीक है। नाउ इन दोनों का वैल्यू ये मैं ये इक्वेशन में डाल दूंगा। सो दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट इन द न्यूमरेटर एंड दिस वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको बस करना है हमें। तो कैन आई से putting values in the main equation, that is the main equation which we have seen here, ठीक है, इसके अंदर put कर रहे हैं, right? So what I am getting, can I write like this is left hand side, ठीक है, this is LHS, this is LHS, और RHS में यहाँ पे क्या आएगा, so this entire bracket raised to 16 will come, right? So this 2 raised to 16 will come out, and bracket will be left with cos pi/3 plus this will remain same, I sin pi/3 raised to 16. Similarly, in the denominator, it is like what, 2 raised to 17, right? This entire bracket raised to 17, right? So 2 raised to 17 cos minus pi/6 plus I sin minus pi/6 and the whole raised to 17, okay। Now what next I am going to do, क्या करूंगा मैं जो ये पावर है, फॉर एग्जांपल ये जो टर्म है न्यूमरेटर का, इसको मैं, सॉरी डिनोमिनेटर का, इसको न्यूमरेटर में लेके आऊंगा। इसको जब न्यूमरेटर में लेके आऊंगा क्या होगा, ये कंप्लीट ब्रैकेट का साइन चेंज होगा। सो जो +17 है, ये न्यूमरेटर में मैंने क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या करना है, पहले ये एक स्टेप हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है इसको मैं न्यूमरेटर में लेके आऊंगा एंड आई विल चेंज द साइन ऑफ द पावर, ठीक है। +17 जो है ये मेरा -17 हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। तो यहाँ पे ये सेम रहा है, 2:16 अपॉन 2:17 विल रिमेन एज इट इज। सेकेंडली यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर जो है इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। ये जो कंप्लीट ये जो टर्म है, ओके, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे सेम है, ओके। और ये जो नीचे का जो टर्म है दिस वन, ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा टर्म जो है न्यू डिनोमिनेटर में आ रहा है, दैट इज दिस,
तो ये जो पूरा टर्म है, ठीक है, ये किधर आ रहा है? ये आपका न्यूमरेटर में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ रहा है तो क्या होना चाहिए? इसका जो पावर है 17, जो डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर आने का -17 हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है। और कुछ नहीं किया है इसके अंदर। व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या करना है? अभी क्या होगा? नाउ वील अप्लाई डी मूविस थ्योरम। जब डी मूविस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा? ये जो 16 है, अच्छा, डी मूविस थ्योरम का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता है? मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। सो डी मूविस थ्योरम क्या बोलता है? दैट इज, डी मूविस थ्योरम बोलता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा द होल रेस टू n रहेगा। देन यू कैन राइट इट एज cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब ये जो n है, इसको आप अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये 16 जो है, ये अंदर आ जाएगा। cos 16 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 16 पाई बाई 3। सिमिलरली ये केस में भी सेम होगा। -17 विल गेट कंबाइन विद दिस, और ये प्लस हो जाएगा। सो cos प्लस 17 पाई बाई 6 प्लस आई साइन, यहाँ पे 17 आ जाएगा, एंड दिस माइनस विल गेट कैंसल, एंड यू विल बी लेफ्ट विद आई साइन 17 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये डी मूवीज थ्योरम अभी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिल रहा है, वन सेकेंड, ओके। सो ठीक है, तो ये 16 को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये 16 को जो है, ठीक है, ये 16 को जो है, ये मैंने अंदर ले लिया, ठीक है, बाय डी मूवीज थ्योरम। और ये 16 17 को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है। 16 पाई बाई 3, 16 पाई बाई 3, एंड देन ये माइनस, एंड दिस माइनस विल गेट कैंसिल, और ये हो गया 17 पाई बाई 6। व्हाट नेक्स्ट? अभी मेरे पास दो ब्रैकेट है, देखो इसको तो ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस 16 एंड दिस 17 विल गेट कैंसिल एंड विल बी लेफ्ट विथ 1/2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? दो ब्रैकेट है, दिस इज ब्रैकेट 1 एंड दिस इज ब्रैकेट 2, राइट। अब मैं क्या करूँगा? इसको भी सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें करते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज भी है, बट मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पसंद करता हूँ, जो हर एक सम के लिए एप्लीकेबल होता है, ओके। सो मैं क्या करूँगा? ये एक टर्म जो है cos 16 पाई बाई 3, दिस इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा, और बाद में ये सेकेंड टर्म जो है, दैट इज साइन 16 पाई बाई 3, इससे भी पूरे ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। बाद में वो जो बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे मुझे, वो सारे टर्म्स को मैं देखूंगा, रियल पार्ट को एक साथ लूंगा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लूंगा, और मेरा सम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करने का है। तो पहले तो मैं पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेरा ब्रैकेट जो ओपन होगा, ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ पे cos 16 पाई बाई 3 जो है, ठीक है, दिस इंटू, दैट इज दिस इंटू, मैंने किया है दिस, ठीक है। सो cos 16 पाई बाई 3 इंटू cos 17 पाई बाई 6, ये फर्स्ट टर्म आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद जो है मेरा सेकेंड ब्रैकेट आएगा, दैट इज रियल रियल के जो ब्रैकेट है उसको मैं पहले साथ में ले लेता हूँ। सो मेरा सेकेंड ब्रैकेट है, दैट इज ये वाला जो ब्रैकेट है, ठीक है, आई साइन 16 पाई बाई 3 एंड दिस 17 पाई बाई 6। इसको क्यों लिया? बिकॉज ये रियल होगा, बिकॉज दिस आई विल गेट मल्टीप्लाइड, एंड आई स्क्वायर क्या होता है? सो आई स्क्वायर होता है -1, बराबर है। तो ये -1 जो है, ये यहाँ पे माइनस साइन क्रिएट कर रहा है, एंड ये दो ब्रैकेट सेम है, दैट इज साइन 16 पाई बाई 3 एंड साइन 17 पाई बाई 6, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? प्लस, प्लस क्या है? सेकेंड ब्रैकेट लूंगा मैं, अगेन cos 16 पाई बाई 3, देखो, cos से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एंड साइन से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अभी cos से मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है? साइन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? आई जो है ये पहले बाहर आ जाएगा, आई भी मल्टीप्लाई हो रहा है, आई बाहर आ जाएगा। बाद में क्या बचेगा? cos 16 पाई बाई 3, ये हो गया cos 16 पाई बाई 3, एंड साइन 17 पाई बाई 6, करेक्ट है। आगे एक टर्म क्या बचा है अपना? एक टर्म जो बचा है दैट इज साइन का, साइन को, ये वाला जो साइन है,
इससे हम लोग ये कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दिस आई विल कम आउट। अभी यहाँ पे क्या किया ना, डायरेक्टली ये दोनों टर्म से, बिकॉज ये टर्म में भी आई था, ये टर्म में भी आया था, वो सीधा आई को कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन 16 पाई बाई 3 एंड देन कॉस 17 पाई बाई 6, ठीक है। तो आपके अभी अगर आप सम को ठीक से देखोगे तो आपके पास दो चीज़ें हैं, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, राइट। आपका रियल पार्ट क्या है, सो ये आपका रियल पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो है, ये पूरा का पूरा इधर से लेके यहाँ तक, दिस इज योर रियल पार्ट, राइट। और इसके आगे जो है, इसके आगे आपका आई लगा हुआ जो टर्म है, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, राइट। ये जो आपका आई लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज योर इमेजिनरी पार्ट, देखो आई के साथ जो है। सो ये पूरा जो टर्म है एंड तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो अभी हमको और आगे सॉल्व करना है, इसको क्या करेंगे, सेकेंड। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉस, कॉस ए है, दिस इज ए, ए, ठीक है। दिस इज योर एंगल ए, कॉस ए, कॉस बी, cos A, cos B, minus sin A. This angle and this angle is same, so this angle is also A, and this angle is B, 17 pi by 6. So it is cos A, cos B minus sin A, sin B. ठीक है, सिमिलर पैटर्न यू कैन सी हियर, ओके। आई को थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ, ठीक है। आई को अगर आप भूल जाते हो देन यू कैन सी द पैटर्न के cos अगेन A, cos A, sin B, and again this angle is repeating here, cos A sin B minus sin A and this is cos B, right? So you can see the pattern, okay? So ये पैटर्न के ऊपर से हमारे पास दो फॉर्मूला में ये दोनों सेट है, दैट इज कौन सा फॉर्मूला है, राइट। सो हमारे पास है cos A cos B माइनस sin A sin B। सो इसको जो है, ये जो फर्स्ट टर्म है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos A प्लस बी, इसको लिख सकता हूँ cos A प्लस बी, दैट इज cos A प्लस बी, दैट इज 16 पाई बाई 3, 16 पाई बाई 3 प्लस बी, दैट इज 17 पाई बाई 3, 5/6 सॉरी, राइट। और नीचे को क्या लिख सकता हूँ, नीचे जो है उसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज साइन ए प्लस बी। सो साइन क्या है मेरे पास, ए क्या है, सो आई कैन से इट इज इक्वल टू साइन, साइन 16 पाई बाई 3 प्लस 17 पाई बाई 6, सेम है ना, इंस्टेड ऑफ कॉस इट विल बी साइन, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। सो ये सॉल्व होके मुझे मिला 49/6। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा इसको, इसको फर्दर ऐसे सॉल्व करूंगा, एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू 1/2 cos 8 पाई, इसको लिख सकता हूँ 8 पाई प्लस 5/6 प्लस आई साइन 8 पाई प्लस 5/6 विच इज इक्वल टू cos 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा cos 5/6, राइट। सो दिस इज वॉट योर आंसर इज, 1/2 cos 5/6 प्लस आई साइन 5/6। यहाँ पे अगर आपको ये समझा नहीं होगा, ओके, तो बेसिकली क्या है, मैं 360 के मल्टीपल पहले फाइंड करूंगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सीधा है ना, कैल्सी में भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है। इसको 360 के, बिकॉज ये एंगल को मैं पहले डिग्री में फाइंड करूंगा, 360 के मल्टीपल में लिख लूंगा, तो जो भी एक्स्ट्रा एंगल बचेगा वो 5/6 रहेगा। और कॉस 360 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, और सेम साइन के केस में वही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट
you are getting, and this is what your answer is.